अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आईसीआर नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 8 का टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्शन एंड इट्स हार्मोन्स है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हार्मोन्स जो है वो रिप्रोडक्शन को गवर्न करते हैं और इनको हम एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ऑल सेक्स हार्मोन्स आर स्टेरॉइडल इन नेचर, हम सभी को मालूम है। साथ में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये तीनों के तीनों स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। और स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो है लाइपोफिलिक होते हैं नेचर में, और इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं, जो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल एंड न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। सारे के सारे जो स्टेरॉइडल सेक्स हार्मोन्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड्रोजन और मेल सेक्स हार्मोन C19 होता है जो टेस्टिस से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन और फीमेल सेक्स हार्मोन C18 होता है जो ओवरी से रिलीज होता है। साथ में प्रोजेस्टेरोन C21 स्टीरॉइड होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम से और टू सम एक्सटेंट बाय प्लासेंटा से रिलीज होता है। सारे के सारे जो रिंग होता है जिसके अंदर वो है साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग न्यूक्लियस, जो सभी स्टेरॉइडल हार्मोन के अंदर मिलती है, और इसके प्रिकर्सर जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। अब जब अगर हम बात करें एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हार्मोन आता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इज अ डेकापेप्टाइड सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट गोनेडोट्रोपिन्स लाइक FSH एंड LH। तो FSH एंड LH आर केमिकली, तो हमें याद रखना है जितने भी गोनेडोट्रोपिन्स हैं वो सभी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और इनके अंदर जो है वो बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से। साथ ही अगर हम बात करें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, तो जैसे मैंने कहा GnRH क्या होता है, ये एक डेकापेप्टाइड हार्मोन है। प्रोलैक्टिन की बात करें, प्रोलैक्टिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइडल है। और अभी ऑक्सीटोसिन के बारे में हम जिक्र करेंगे, ये ऑक्सीटोसिन जो है ये नैनोपेप्टाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, GnRH is a decapeptide while oxytocin is a nanopeptide. So here answer is option A. तो ऑक्सीटोसिन के बारे में फेक फैक्ट हमें याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो सुप्रा ऑप्टिक और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज्ड होता है एंड स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय लैप्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैप्टिन हार्मोन GnRH के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। और ये जो सिंथेसाइज्ड होता है ये होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, और इसका जो एक्शन है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर लैप्टिन इज हाइपोथैलेमस। चूंकि इसका साइट ऑफ एक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस है, इसलिए ये GnRH जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, तो बन रहा है, तो GnRH का जो है वो रेगुलेशन करता है लैप्टिन हार्मोन। लैप्टिन के बारे में याद रखिए आप, लैप्टिन जो है वो एपेटाइट को सप्रेस करता है। लैप्टिन रेगुलेट्स फूड इनटेक, बॉडी मास, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। टाइप ऑफ प्लासेंटा फाउंड इन सॉ एंड मेयर और स्वाइन एंड इक्वाइन, तो याद रखें डिफ्यूज टाइप का होता है प्लासेंटा इसके अंदर। और सभी प्लासेंटा के बारे में हमें याद रखना होगा, जैसे कि मैंने कहा डिफ्यूज मेयर एंड सॉ में, कॉटिलिडरी टाइप के काऊ, ईव और डॉय में, ज्वेनरी डॉग एंड कैट में, डिस्क्वाइडल जो है मैन में और मंकी में। साथ में हिस्टोलॉजिकली अगर देखें तो एपिथीलियो कोरियल जो है वो पिग और हॉर्स में, सिंडेस्मोकोरियल कैटल शीप गोट में, एंडोथीलियोकोरियल डॉग एंड कैट में, और हीमोकोरियल मैन और प्राइमेट्स में। तो हमें ये टाइप ऑफ प्लासेंटा याद रखने हैं। हाफ लाइफ ऑफ ECG और PMSG, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ लाइफ ECG क्या होता है, इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ECG, और प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन PMSG। इसकी हाफ लाइफ हमें ध्यान रखनी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, बिकॉज इट कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज साइलिक एसिड, जिससे कि इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। और यहाँ आंसर है ऑप्शन डी, 5 to 7 डेज। इसी तरीके से हमें ऑक्सीटोसिन की याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 5 मिनट्स, LH की 25 to 30 मिनट्स, FSH की काउ के अंदर 4 to 6 आवर्स, और प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10 to 15 मिनट्स। और SCG की बात करें, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की, तो उसकी लगभग 39 घंटे गोट्स के अंदर, 39 आवर्स, और 45 to 46 आवर काउ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, pregnancy diagnosis in cow by estimating estrone sulfate in blood or milk can be accurately performed at, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउ में हमें टाइम ध्यान रखना है 105 दिन, यानी कि डे 105 ऑफ गेस्टेशन एट डे 105। और बफेलो की बात करें तो 150 डे ऑफ गेस्टेशन। तो दोनों का समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर EPF और अर्ली कंसेप्शन फैक्टर जो है ECF इज डिटेक्टेड बाय रोजेट इनिबिशन एसे, और प्रोजेस्टेरोन एसे आप सभी जानते हैं केमिकल इंडिकेटर्स हैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के। बोवाइन प्रेगनेंसी स्पेसिफिक प्रोटीन और बोवाइन प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स।
और साथ में ही पीडी जो है हम पाल्पेशन से कर सकते हैं, फीटस के रेक्टल पाल्पेशन से, दूसरा हम अल्ट्रासोनोग्राफिक से भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है हम किस स्पीशीज में पीडी कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन यूरिन फॉर पीडी इन मेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो AZ टेस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, ये है एस्टिम जोनोडेक। ये रेड टेस्ट भी कहलाता है और ये इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है। और जो क्यूबोनी टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी एस्ट्रोजन से डिटेक्ट होता है, 150 से 300 दिन गेस्टेशन के तब डिटेक्ट होता है। और म्यूसिन टेस्ट जो है वो विजाइनल म्यूकस को डिटेक्ट करता है। सो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन बी, क्यूबोनी टेस्ट। तो क्यूबोनी टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन यूरिन फॉर पीडी इन मेयर, ये यूरिनरी एस्ट्रोजन को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियल कप्स प्रेजेंट इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये भी मेयर के अंदर होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एंडोमेट्रियल कप जो हैं ये इक्वाइन प्लासेंटा पर होते हैं, 6 से 12 नंबर होता है इनका, और ओरिजिन जो होता है इनका फीटल होता है। रेक्टल एग्जामिनेशन इज द एक्सेप्टेड मेथड ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेयर, बफेलो, काउ, तो सभी स्पेशल में जो है ये एक्सेप्टेड है मेथड प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का, जिसको हम कहते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन और रेक्टल पाल्पेशन। और अगर देखा जाए तो ये कैसे पता चलता है हमें, लगभग 60 दिन पर हम इसको पता कर सकते हैं बाय पाल्पेटिंग द फीटस। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट एनिमल का कॉर्पस ल्यूटियम वेरम कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम वेरम। इसी तरीके से जो कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रेस साइकिल में बनता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम स्प्यूरियम कहते हैं, और जो रिग्रेस्ड होता है सीएल वो एल्बिकिंस कहलाता है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन रैबिट, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन रैबिट इज कॉल्ड एज किंडलिंग। कार्विंग कैटल के अंदर होता है, कबिंग आप सभी को मालूम है लॉइन में और बियर के अंदर होता है, और वेल्पिंग जो है वो बिचेस के अंदर होता है। तो हमें सारे जितने भी एक्ट ऑफ पार्चुरेशन है वो याद रखने हैं। A decline in rectal temperature precedes parturition by approximately 12 to 36 hours in. तो ये है a decline in rectal temperature precedes, आपका पार्चुरेशन से पहले कम होता है रेक्टल टेम्परेचर। तो किस स्पीशीज के अंदर होता है, काऊ में, बिच में, सौ में, मेयर। तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है, बिच के अंदर जो है वो पार्चुरेशन से पहले जो टेम्परेचर है, रेक्टल टेम्परेचर, वो कम हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इज बॉट बाय अ राइज इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका आंसर है ऑप्शन बी, फीटल कॉर्टिसोल। जो फीटल कॉर्टिसोल होता है वो क्या करता है, ये कॉर्टिसोल इज बिलीव टू एक्ट ऑन प्लासेंटल ट्रोफोब्लास्ट टू इंक्रीज कॉक्स2 एक्टिविटी एंड हेंस PGE2 सिंथेसिस। और फिर बाद में PGE2 जो है वो उसके कन्वर्जन कराता है प्रोजेस्टेरोन का 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में, अल्टीमेटली एस्ट्रोजन में। और एस्ट्रोजन जो है अगेन कॉक्स2 को करेगा, इंक्रीज कर देगा उसकी एक्टिविटी को, और PGF2 अल्फा जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इज बॉट बाय अ राइज इन फीटल कॉर्टिसोल, ऑप्शन बी। मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी इन काउ अकर्स एट, हेयर ऑप्शन इज 16 to 17 डे आफ्टर कंसेप्शन। तो आपको ये याद रखना है, हॉर्स में यानी कि मेयर में इसका टाइम 10 to 16 डेज आफ्टर कंसेप्शन है। तो मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी इन काउ अकर्स एट 16 से 17 दिन पर हम जो है आफ्टर कंसेप्शन मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैटरनल रिकॉग्निशन जो है वो कैसे होता है, मैटरनल रिकॉग्निशन के जो कई सारे तरीके हैं, जिसमें कि कैटल के अंदर देखा जाए तो बोवाइन ट्रोफोब्लास्टिक प्रोटीन 1, और शीप में भी जो है वो ओवाइन इंटरफेरोन होता है, जिससे जो मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंड्यूस और रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर, तो यहाँ जो है वो स्टिमुलस जो है बाहर से देना होता है फॉर द ओव्यूलेशन। तो स्पीशीज है कैमल, रैबिट, कैट। हेयर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो लामा वगैरह जो कैमल वाले हैं उन सब के अंदर जो है इंड्यूस्ड और रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट MCQ इज pseudo pregnancy or false pregnancy has been observed in which cat, goat and all of the above. So here answer is all of the above. रैबिट को भी ध्यान रखें, रैबिट में भी pseudo pregnancy मिलती है, bitch, cat and goat. Question number 17, mammary gland duct system growth is under the influence of. Here answer is estrogen. तो आप ध्यान रखें, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में तो डक्ट सिस्टम का ग्रोथ होता है, और एल्व्यूलर ग्रोथ जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होता है। So here answer is estrogen.
क्वेश्चन नंबर 18, टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इन कैटल इज। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके अंदर, एंड ऑफ ऑनसेट, ऑनसेट ऑफ इस्ट्रस, कई कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। हियर आंसर इज 10 to 12 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ इस्ट्रस। तो आपको ध्यान रखना है समय अलग अलग स्पीशीज के अंदर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 10 to 12 आवर्स आफ्टर एंड ऑफ इस्ट्रस काऊ के अंदर, वाटर बफेलो में 15 to 18 आवर्स आफ्टर एंड ऑफ इस्ट्रस, शीप में 30 to 36 आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ इस्ट्रस, पिग में 35 to 45 आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ इस्ट्रस, देन हॉर्स में 2 days बिफोर एंड ऑफ इस्ट्रस, एंड डॉग में 24 to 72 आवर्स आफ्टर एलएच सर्ज। इसी तरीके से आपको गेस्टेशन पीरियड भी याद रखना है। काऊ के अंदर 270 to 285 डेज, वाटर बफेलो में 305 to 315 डेज, शीप में 145 to 155 डेज, गोट में अराउंड 150 to 152 डेज, देन पिग के अंदर 114 डेज, हॉर्स में 335 to 345 डेज, डॉग के अंदर 60 to 64 डेज, साथ में एलिफेंट का बात करें तो 22 मंथ्स, और कैमल में 13 to 15 मंथ्स और 12 से 14 महीने और मंथ्स। आपको सभी स्पीशीज का टाइम ऑफ ओव्यूलेशन और गेस्टेशन पीरियड याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ प्रेग्नेंट काउ द प्रोजेस्टेरोन कंसंट्रेशन एट डे 24 इन मिल्क इज अबाउट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये केमिकल एसे टेस्ट है प्रोजेस्टेरोन वाला, प्रोजेस्टेरोन एसे, और ये प्रोजेस्टेरोन एसे के अंदर 10 नैनोग्राम्स पर ml जो है से ज्यादा होगा एट डे 24 इन मिल्क। मिल्क में तो होगा 10 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा, और प्लाज्मा या ब्लड के अंदर 3 to 5 नैनोग्राम पर ml होगा 21 से 24 दिन पर। और स्ट्रेस में बात करें तो ब्लड में 1 नैनोग्राम पर ml से कम होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए। विच हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पार्चुरेशन। आप सभी को पता है एस्ट्रोजन भी प्ले करता है, ऑक्सीटोसिन भी करता है, रिलैक्सिन भी करता है। सो हेयर आंसर इज ऑल। तो यहाँ पर ये तीनों हार्मोन्स हैं जो पार्चुरेशन के अंदर मदद करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला फैक्ट इससे रिलेटेड है जिसको कहा जाता है स्ट्रेस से, साइलेंट हीट बफेलो में, स्प्लिट हीट मेयर में, मेटास्ट्रेस ब्लीडिंग बोवाइंस के अंदर, प्रोस्ट्रल ब्लीडिंग बिच के अंदर। और स्ट्रेस के बारे में देखें तो सीजनली पॉलिस्टर से पॉलीसाइक्लिक हैं, लॉन्ग डे ब्रीडर्स मेयर एंड कैट, शॉर्ट डे ब्रीडर्स शीप एंड गोट। साथ में स्टैंड टू बी माउंटेड मोस्ट रिलायबल साइन है स्ट्रेस का कैटल एंड बफेलो में। और शीप में बात करें तो शीप के अंदर जो है इन केस ऑफ ईव स्ट्रेस साइंस आर लैकिंग इन एब्सेंस ऑफ मेल। डॉय में वेगिंग ऑफ टेल। साथ में पिग की बात करें तो पिग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कॉकिंग ऑफ ईयर्स, राइडिंग टेस्ट होता है इसके अंदर। मेयर के अंदर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और एक्सपोजर ऑफ क्लाइटोरिस। एक्सपोजर ऑफ क्लाइटोरिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंकिंग, क्लाइटोरिस फ्लैश और वल्वर फ्लैश। तो हमें सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंत में प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल दैट इज बरखाज वेटिस्फीयर और बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। थैंक यू सो मच।